हमने मास्टर स्ट्रोक के इस सेगमेंट में क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा हर जानकारी देने का फैसला कर लिया है। हमारी रिपोर्ट आप बहुत ध्यान से देखिए और उसके बाद फैसला लीजिए कि क्या क्रिप्टो करेंसी में निवेश करना सुरक्षित है या नहीं है। वजीरएक्स, यूनोकॉइन, कॉइन डीसीएक्स और कॉइन स्विच कुबेर, पिछले कुछ दिनों से इन सारी कंपनियों के विज्ञापनों में आपने अचानक से तेजी देखी होगी। ये सब क्रिप्टो करेंसी बेचने वाली एप्स और एक्सचेंजेस हैं। आपने भी इनके बारे में जरूर सुना होगा। क्रिप्टो करेंसी नहीं तो बिटकॉइन के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको यह पता है कि यह है क्या? अगर आप निवेश, सवाल यह है कि बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी से सरकारें क्यों डरी हुई हैं? आखिर इसके खतरे हैं क्या? तो यह सब समझने के लिए सबसे पहले आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानना चाहिए। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, यह एक गुप्त करेंसी है। करेंसी यानी मुद्रा, यह ऐसी मुद्रा है जिसे आप हाथ से छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। यह करेंसी एक तरह का कोड है। इसी को नए युग की करेंसी कहा जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में ऐसी ही करेंसी का पूरी दुनिया में बोलबाला होगा। क्रिप्टो करेंसी किसी मुद्रा का एक डिजिटल रूप है। यह किसी सिक्के या नोट की तरह ठोस रूप में आपकी जेब में नहीं होती है। यह पूरी तरह से ऑनलाइन होती है। इसको कोई सरकार या कोई सेंट्रल बैंक जारी नहीं करता। बिना किसी नियम के जरिए इसका व्यापार होता है। यूजर्स के पास ही इसकी सुरक्षा का पूरा जिम्मा होता है। क्रिप्टो करेंसी को लेन देन के जरिए के अलावा एक संपत्ति की तरह भी जमा किया जा सकता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकार में बहुत सी शंकाएं भी हैं। इसीलिए सरकार भारत में क्रिप्टो करेंसी को रेगुलराइज करना चाहती है। सरकार के मन में यह डर है कि क्रिप्टो करेंसी जारी करने वाली कोई सेंट्रलाइज संस्था नहीं है। क्रिप्टो करेंसी का कोई फ्रॉड होने पर किसे जिम्मेदार माना जाएगा? आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। क्या क्रिप्टो करेंसी लेन देन का समानांतर वित्तीय सिस्टम बन जाएगा? क्या सेंट्रल बैंक और सरकारों की अहमियत खत्म हो सकती है? क्या कानून के जरिए ऐसी तकनीक पर रोक लगा पाना संभव है? इसके अलावा निजता और डेटा की सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित किया जाएगा? क्रिप्टो करेंसी मार्केट अभी बहुत ही शुरुआती दौर में है और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम हमारे देश की यंग और टेक सेवी जनरेशन को इसके बारे में पूरी जानकारी दें। वो इसमें निवेश करने से पहले इसको अच्छी तरह समझें और ये बहुत ज़रूरी है कि आप कोई सेफ और अच्छा एक्सचेंज चुनें जिसमें आपका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित रहे। इन तमाम जोखिमों के बावजूद क्रिप्टो करेंसी के निवेश में लगातार इजाफा हो रहा है। भारत से भले ही सबसे ज्यादा लोग क्रिप्टो करेंसी में निवेश कर रहे हों, लेकिन दुनिया भर में क्रिप्टो करेंसी का मार्केट बढ़ रहा है। कुछ आंकड़े देखिए। इस वक्त दुनिया में क्रिप्टो करेंसी का मार्केट कैप 185 लाख करोड़ रुपए का है। दुनिया में इस वक्त 430 क्रिप्टो एक्सचेंज हैं, जो 2010 में सिर्फ 3 थे। क्रिप्टो करेंसी के निवेशकों की संख्या 30 करोड़ है। हर रोज क्रिप्टो करेंसी में 74,000 करोड़ रुपए का लेन देन होता है। और अब दुनिया के देशों ने क्रिप्टो करेंसी को मान्यता देनी भी शुरू कर दी है। जैसे सेंट्रल अमेरिकी देश अल सल्वाडोर ने हाल ही में बिटकॉइन को करेंसी के रूप में मान्यता दी थी। अल सल्वाडोर बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बना है। पूरे देश में 200 बिटकॉइन एटीएम स्थापित किए गए हैं, जिनसे लोग अमेरिकी डॉलर के बदले बिटकॉइन ले पाएंगे। जून में अल साल्वाडोर ने एक कानून पारित किया था जिसमें बिटकॉइन को लीगल टेंडर के रूप में स्वीकारने की बात कही थी। किसी भी करेंसी को लीगल टेंडर देने का मतलब यह है कि वो देश उस करेंसी को मान्यता देता है, यानी उस करेंसी के माध्यम से कोई भी सामान खरीद सकते हैं। बिटकॉइन के उपयोग के साथ जुड़े जोखिमों को लेकर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF भी लगातार अल साल्वाडोर को चेतावनी दे रहा है। और इसकी वजह यह है कि क्रिप्टो करेंसी को किसी भी देश के रिजर्व बैंक का सपोर्ट नहीं है। भले ही बिटकॉइन को आज की तारीख में डिजिटल गोल्ड कहा जा रहा हो, लेकिन भविष्य में यह सोना कब कोयले में तब्दील हो जाए कोई नहीं कह सकता। इसीलिए आर्थिक मामलों के जानकार कहते हैं कि बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करना बेहद जरूरी है। इसीलिए सरकार अब नया बिल लेकर आ रही है। इस बिल के आने के बाद यह साफ हो पाएगा कि आखिरकार भारत में क्रिप्टो करेंसी का भविष्य कैसा होगा।
भारत सरकार भी अपनी डिजिटल करेंसी लाने पर विचार कर रही है, तो उसे जल्द ही इस बारे में फैसला लेना होगा ताकि दुनिया के वित्तीय सिस्टम में बदलाव का मादा रखने वाली इस तकनीक में कहीं हमें देर न हो जाए। ऐसे में जो भी चुनौतियां हैं उनके बारे में जल्द से समाधान निकाला जाना चाहिए। आज इसी को लेकर हमने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट कू पर सवाल किया कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर आपके क्या विचार है, और हमने हैशटैग का इस्तेमाल किया क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट। हमने पूछा कि क्रिप्टो करेंसी में निवेश को लेकर आप क्या सोचते हैं। इसके जवाब में कू रिएक्शन ऑफ द डे के लिए हमने कू यूजर नेहा राव के वक्तव्य को चुना है। उन्होंने लिखा, मुझे नहीं लगता कि क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने में कोई बुराई है। अगर आप डिजिटल बन रहे हैं, जमाना डिजिटल बन रहा है, तो ये भी उसका एक हिस्सा ही है। आप भी मास्टर स्ट्रोक की स्टोरी पर अपनी राय कू के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं और मास्टर स्ट्रोक में आपकी उस राय को हम दिखाएंगे। आपको करना बस ये है कि @ABP न्यूज़ हैंडल को फॉलो करना है कू पर जाकर, जहां रोज